हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो गाइज, आज हम ईएमसी में फर्स्ट एक्टिविटी को करेंगे जिसका नाम है स्वयं का मजेदार वर्णन। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यह गतिविधि स्वयं की समझ क्षमता से संबंधित है। अधिकतर विद्यार्थियों को खुद के बारे में सोचने का और उस सोच को व्यक्त करने का, यानी कि अपने विचारों को, अपनी सोच को साझा करने का, शेयर करने का मौका नहीं मिलता। एक सकारात्मक माहौल में प्रतिक्रिया की चिंता के बगैर जब विद्यार्थी खुद को समझकर अपना वर्णन करने का प्रयास करते हैं तो उनके कई गुण और क्षमताएं उभर कर आती हैं जो कि उन्हें भविष्य के निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। यह गतिविधि विद्यार्थियों को ईएमसी सिखाने की प्रक्रिया से परिचित भी कराती है। ईएमसी में विद्यार्थी गतिविधियों और प्रोजेक्ट में भाग लेते हुए और उससे प्राप्त अनुभव पर चिंतन और चर्चा करते हुए सीखते हैं। शिक्षक एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते हैं और विद्यार्थियों को मन लगाकर गतिविधियों में भाग लेने के लिए मोटिवेट करते हैं एवं चर्चा और चिंतन में उनके मार्गदर्शन भी बनते हैं। और वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी विद्यार्थी इन गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की कोशिश करें। और में कई तरह की क्षमताओं का विकास होता है इन एक्टिविटियों से। जैसे भविष्य में सफल होने के लिए ईएमसी का महत्व वो जान पाएंगे। ईएमसी की मुख्य क्षमताओं के बारे में बच्चे जान पाएंगे। गतिविधियों और चिंतन में अपनी भागीदारी को, महत्व को समझ पाएंगे। टीचर ने एज ए फैसिलिटेटर क्या काम करना है, कक्षा के माहौल को सकारात्मक बनाने और विद्यार्थियों का संकोच कम करने के लिए, यानी कि उनकी हेजिटेशन को कम करने के लिए अनेक तरह के प्रयत्न करने हैं। जैसे प्रत्येक विद्यार्थी के प्रयत्नों को सराहने की कोशिश करनी है और सुनिश्चित करना है कि उनके किसी वर्णन पर कोई नेगेटिव यानी कि नकारात्मक टिप्पणी ना की जाए। यह ध्यान रखें कि ना तो टीचर ने ऐसी नेगेटिव टिप्पणी करनी है और ना ही बच्चों ने ऐसा कुछ बोलना है ताकि बच्चा डिमोटिवेट हो जाए। ऐसे पॉजिटिव पॉइंट बोलने हैं, उसको मोटिवेट करना है ताकि बच्चा नेक्स्ट टाइम भी मोटिवेटेड होकर उन एक्टिविटियों में भाग ले सके। उन्हें विश्वास दिलाएं कि अनुभव से सीखने में कोई सही या गलत जवाब नहीं होता। विद्यार्थी किसी और साथी की मनपसंद चीज का नाम दोहरा सकते हैं पर वर्णन अपने हिसाब से करना है विद्यार्थियों ने। विद्यार्थियों को खेल के साधन, संगीत, वाद्य यंत्र इत्यादि से भी तुलना करके अपना वर्णन करने का विकल्प दिया जा सकता है कि भी आप अपनी तुलना किसी से भी कर सकते हैं, चाहे वो खेल का कोई साधन हो या कोई संगीत का इंस्ट्रूमेंट हो। आप किसी से भी अपनी तुलना कर कर आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी कैसे करनी है, जैसे विद्यार्थियों से रसोई के बर्तन या किसी भी मनपसंद चीज के साथ स्वयं की तुलना करते हुए एक रचनात्मक दृष्टिकोण से खुद के बारे में मजेदार बातें, गुण, क्षमताएं बताने को कहा जा सकता है। और टीचर ने एज ए फैसिलिटेटर स्वयं का उदाहरण देते हुए यह एक्टिविटी शुरू करवानी है। जैसे टीचर है, चाहे वो मेल और फीमेल हो, वो कहेंगे कि मैं स्वयं को प्रेशर कुकर के समान मानती हूँ या मानता हूँ क्योंकि मेरे मन में विचारों की खिचड़ी पकती रहती है और मैं भी कुकर की तरह चिंताओं के दबाव को छोड़कर शांत हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। या फिर मैं अपने आप को एक पेड़ के समान मानती हूँ या मानता हूँ क्योंकि मैं पेड़ की तरह हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़ी रहती हूँ या खड़ा रहता हूँ। मैं पेड़ की तरह लोगों की अलग अलग तरह से मदद करता हूँ या करती हूँ। इस तरह से अगर फैसिलिटेटर यानी कि टीचर अपना उदाहरण देगा तो इससे बच्चे भी समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या करना है और किस तरह से वो अपनी तुलना किससे कर सकते हैं। बच्चों को सोचने का टाइम देना जरूरी है। विद्यार्थियों को 2 मिनट सोचने का समय दें। उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी को अपने मजेदार वर्णन को कक्षा में साझा करने के लिए प्रेरित करें ताकि बच्चे अपनी तुलना किसी से करके वो कक्षा में साझा कर सके। जब बच्चे ये रोल प्ले कर लेंगे, ये एक्टिविटी कर लेंगे और अपनी तुलना किसी भी साधन से करके क्लास में शेयर करेंगे तो उसके बाद उसमें चिंतन या चर्चा करनी है। जैसे स्वयं का मजेदार वर्णन गतिविधि कर लेने के बाद पूरी कक्षा के साथ निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करनी है। यानी कि कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद उन क्वेश्चनों के ऊपर हमने चर्चा करनी है। जैसे आपके अनुसार यह गतिविधि आपकी किस क्षमता या क्षमताओं से जुड़ी है, तो इससे बच्चे अलग अलग तरह के आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछना है, यह गतिविधि करते हुए आपको क्या क्या अच्छा लगा। इस तरह से बच्चे भी अलग अलग तरह के अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी एक्टिविटी के अनुसार, अपनी सोच समझ के अनुसार अलग अलग आंसर देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन पूछना है, स्वयं के बारे में जानना किस तरह से हमारे काम आ सकता है। तो इस तरह बच्चे अलग तरह के रिस्पॉन्स दे पाएंगे। अब अपने विचारों को, अपने सारे जो एक्टिविटी है उसको साझा करना है अपनी क्लास में। जैसे अब टीचर या फैसिलिटेटर ने बच्चों से कहना है कि हम सभी के अंदर अनेक गुण और क्षमताएं छिपी हुई होती हैं
अपना मज़ेदार वर्णन की रचना करते हुए शायद हमने उनकी एक झलक देखी भी होगी। ईएमसी क्लास के दौरान आपके सामने कई ऐसे मौके आएंगे। ईएमसी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आप सबकी भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। यानी कि सभी ने पार्टिसिपेशन करना है, टीचर ने, और सभी बच्चों को कोशिश करना है वो पार्टिसिपेशन कर सके। ईएमसी में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं है, इसलिए इस क्लास में जो भी सीखना है वो गतिविधियों, कहानियों और प्रोजेक्ट और चर्चा चिंतन में भाग लेकर ही सीखा जा सकता है। एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें एक दूसरे के विचारों और योगदान का आकलन नहीं करना है, यानी कि उनकी तुलना नहीं करनी है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा किया है, इसने अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा किया है, तुम्हारी ये कमी थी, तुम्हारी ये वो कमी थी। ऐसा हमने बच्चों के साथ डिस्कशन नहीं करना है, बल्कि उनकी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट करना है। ऐसा माहौल बनाना है कि हम सभी बिना संकोच के अपनी भागीदारी निभा सकें और अनुकूल गति से अपनी सीख को कायम रख सकें। तो गाइज, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरह से बच्चों ने इस एक्टिविटी में भाग लेना है, क्या रोल प्ले करना है, और किस तरह से टीचर एज ए फैसिलिटेटर बच्चों को गाइड करेगा, किस तरह से उनको क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से उनको मोटिवेट करेगा, टीचर का रोल और स्टूडेंट का रोल क्या क्या है, ये सभी इसमें हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर तरह की एजुकेशनल और ईएमसी से रिलेटेड वीडियो, एक्टिविटी और वर्कशीट देखने को यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।